की इस दुनिया को छोड़कर पहुंच गया अपने घर में, लाल प्रकाश की दुनिया में। सामने सुप्रीम शिक्षक मीठे बाबा विराजमान है। आह्वान करती हूँ दिल से बाबा का, वही वेला है, वही घड़ी है, वही आत्माएं है, वही समय है, वही सेवाएं है बाबा। बस आपका इंतजार है। बच्चे आह्वान कर रहे हैं बाबा, आ जाइए। कल्प पहले माफिक आकर नंबर 1 की उच्च शिक्षा देकर हमें आप समान बनाए। हम में भी वो शक्ति भरे जो हम सबको आप समान बना दे। वो गॉडली यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है बाबा। वो रूहानी पाठशाला सजी सजाई है। आ जाइए। आ रहे नीचे की ओर वो मधुबन के उस पावन धाम में बैठ जाते हैं हमारे सामने मम्मा और बाबा, पूरे दरबारियों के साथ, पूर्वज आत्माओं के साथ, और मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर मन की कलम बुद्धि की डायरी को लिए बैठ जाता हूँ, एकाग्रता के संस्कार को धारण किए आज के महावाक्यों का मनन चिंतन विस्तार वर्णन करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए, धारणाओं में नंबर 1 होने का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 5 अगस्त के महावाक्य हैं। आज बाबा हमारे अंदर ऑनेस्टी को देख रहे हैं। ऑनेस्ट कौन है और ये यूनिवर्स क्या है। बाबा कौन सी पाठशाला में आ रहे हैं। बाबा ने कितने सारे नाम बताए हैं आज इस यज्ञ के, कॉलेज के। और बाबा ने वरदान दिया है प्रकृति जीत का। अव्यक्त इशारा बहुत ही पावरफुल है आज का। हम विस्तार में नहीं जा रहे, आप सभी बताएं, फिर हम ले रहे हैं। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता बन नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करने वाला, यह तो बाप का ही काम है। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम मशहूर है ना, वह आया कहाँ से है? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप है परमात्मा होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। शिव बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है जहाँ बाबा यह भी एक पाठशाला है जिसमें जिसे कहने से मधुबन जिसे कहने जिसमें मधुबन में जिसमें मुरली बजती है। बाबा ने कहा है यह है नर से नारायण बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। बाबा कहते किसी में इतना देह अभिमान होता है तो समझाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो सेंटर्स के और भी काम होते हैं, यज्ञ के और भी काम होते हैं, वो करने चाहिए। पर किसी में देह अभिमान होने के कारण कहते हम तो पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा काम मैं कैसे करूँ। थोड़ा सा काम करेंगे तो कहते हड्डी दुखती है, तो यह भी देह अभिमान है। फिर बाबा ने कहा है हम बाबा का पैगाम देते हैं
फिर कहो कि करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। ओम शांति। ओम शांति। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सर्व पदार्थों से आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। तो अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा ही आसक्ति का रूप है। तो कई कहते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। तो इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल का सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है, तो जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि मेरे मेरे को झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। और बाबा ने कहा भगवान वाचु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नए नए सेंटर की वृद्धि करने के लिए आप समाज बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। और फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनाकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करनी चाहिए। एक सेंटर खोला, सबको बाप समान बनाया और फिर दूसरा सेंटर खोले। बाबा ने देह अभिमान के ऊपर भी कहा है कि थोड़ा भी काम करके अगर हड्डी दुखने लगे तो इसको देह अभिमान कहा जाता है। बाबा ने कहा कि फुल सर्विस नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है कि ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे तो बच्चे कैसे कहलाएंगे। और जैसे आज बाबा ने मधुबन पाठशाला के ऊपर भी कहा था, तो मधुबन का जो मीनिंग है वो जैसे आज उषा दीदी ने बताया है कि मधु और बन, बन यानी जहाँ तपस्या का स्थान है और मधु यानी मधुरता। तो जो अति मधुरता पुण्य तपस्या का स्थान उसको कहा जाता है मधुबन। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कहा है कि विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है, इसे बाप स्थापन करते हैं। परंतु पावन बनाने वाले बाप को भी तुम गाली देते हो, गाली करते हो, इसीलिए पाप आत्मा बन पड़े। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है?
तो आज बाबा ने कहा है, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। पूरे विश्व के कल्याणकारी आत्माएं हैं हम। बाबा ने सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं चुना है, हमारा भाग्य बनाते बनाते बाबा पूरे विश्व का कल्याण करवाना चाहते हैं हमसे, और इसीलिए बाबा ने हमें चुना है। तो यहाँ हमें पुरुषार्थ में कभी पर्सनल नहीं होना है ना, कि मेरा पुरुषार्थ, ये मेरा पुरुषार्थ है, मैं संपन्न बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं। वो अंदर से हमें है कि हम संपूर्ण बन जाए, लेकिन सदा बाबा ने बोला है कि आप समान बनाकर, है ना। अकेले अकेले क्या करोगे वहां जाकर। जैसे ब्रह्मा बाबा कब से संपूर्ण हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा आज भी अपने एक एक बच्चे पर मेहनत कर रहे हैं। जैसे मम्मा है ना। तो इन सारे आदि रत्नों को बाबा आज भी वतन में इमर्ज करते हैं, उनसे सेवाएं भी करवाते हैं। तो बाबा ने हमें इसीलिए चुना है कि हम पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त आत्माएं हैं। तो बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद नहीं बनना है ना हमें। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का महत्व बताया। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मुझे निमित्त को ऐसा था, जब इस जीवन में कभी गुरु नहीं किए थे हमने, है ना। और पता नहीं कभी वो आकर्षण ही नहीं हुआ, किसी गुरु के प्रति कभी आकर्षण नहीं हुआ। तो जब यहाँ सेंटर पर गए, ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा, 7 days पोस्ट भी किया, तब हमारे अंदर ये संकल्प आया था कि नहीं, मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे गुरु नहीं चाहिए। भगवान मिला है तो मैं डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन रखूं, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं बैठी थी, हम नए नए थे। फिर ऐसी ही एक वाणी चली थी, उसमें बाबा ने पूरा ब्रह्मा बाबा का महत्व बताया था, और तब से जो लगन बैठ गई है ना। हाँ, तब से ब्रह्मा बाबा के प्रति जो रिगार्ड आया, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार आया, समझा कि देखो कितना महत्व है। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, वो मेरे माता पिता है। हाँ, अगर माँ नहीं हो तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। तो ब्रह्मा मेरी माँ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का तो इतना महत्व है, जितना जितना बोले उतना कम है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के संकल्प चलते होते हैं, जब ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठा होता है, नहीं समझ में आता, तो होता है ऐसा। हाँ, तो बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल नहीं बोल सकते, तो तुम ब्राह्मण बच्चे कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, है ना। तो बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कभी शिव कुमार शिव कुमारी थोड़ी कहते हैं हमें। और सबसे श्रेष्ठ हमें तो सम्मान ही यही लगता है। जब तक समझ नहीं थी ठीक है, लेकिन जिस दिन से समझा है ना, तो एक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाना, और बैज पहनकर सफेद वस्त्र धारण कर जाना ना, हमारे लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड की बात है। देखते हैं हमारे अंदर इतने विष पड़े हैं, विकार पड़े हैं, हमारी इतनी भूलें होती हैं, हम भूल जाते हैं, है ना। तब भी बाबा ने हमें इतना प्यार किया है, इतना प्यार दिया, इतना रिगार्ड दिया है, तो हमें एक ब्रह्मा कुमारी का नाम मिलना भी बहुत बहुत ऊंची बात है। तो इसका रिस्पेक्ट हमें करना है, बहुत रिगार्ड होना चाहिए ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा दोनों की ओर, है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा में फंसना नहीं है। सदा बाबा ने कहा है ना, फंसो नहीं कि बस उनको ही। फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा बाबा में ही फंस जाते हैं, फिर बाबा को ऐसी मुरली चलानी पड़ती है कि ये ब्रह्मा भी कुछ भी नहीं है, वो भी आपकी तरह स्टूडेंट है, वो भी आपका भाई है ना। तो देखो, जैसे बच्चे बाबा के सन्मुख होते हैं, बाबा उस अनुसार मुरली चलाते हैं। तो ऐसे बच्चे बैठे होंगे हमारे जैसे ही कोई। हाँ, तो बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। क्योंकि देवता अगर बनना है तो हमें कौन से स्टेज से, भाई शूद्र तो थे, शूद्र में से हम ब्राह्मण बनते हैं, हाँ, ब्राह्मण में से फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता में से होकर फिर हम देवता बनते हैं। तो ये कैटेगरी हमें 3 स्टेजेस पास करनी पड़ती है। अब पहला ही स्टेप नहीं ले और हम बोले हम ऊपर उठ जाए, तो इम्पॉसिबल बात है ना। तो शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया। भाई आपका कोई प्रोग्राम होता है तो क्या करते हैं, किसी उद्घाटक को बुलाते हैं, ओपनिंग करवाते हैं। तो आज बाबा ने खास सेवा के लिए बात बताई कि किसी से भी अगर उद्घाटन करवाना है, तो उस आत्मा को पहले बाप का परिचय देना है। उनको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। किस संस्था से हम जुड़े हैं और कितना महान कार्य करने जा रहे हैं, उसको हम नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। वो तो आएंगे 5 मिनट में आकर चले जाएंगे। लेकिन ये यज्ञ का रूल है, बाबा की ये श्रीमत है कि किसी को भी ऐसे अगर हम बुलाते हैं, हमारे कनेक्शन में कोई होता है, फैमिली में कोई ऐसी पॉलिटिकल आत्मा होती है कोई बड़ी, क्योंकि बाबा को माइक बच्चे तो चाहिए ही चाहिए। तो हम ऐसे ना सोचे इनको तो नहीं कहा जाए, ये नहीं है, नहीं।
हमें ऐसे आत्माओं की सेवा करनी है, क्योंकि एक भी माइक बच्चा हमारी द्वारा अगर पैदा हो गया बाबा का, तो वो लाखों करोड़ों को हाँ बाबा का बच्चा बनाने वाला है। तो इसलिए क्या करना है, उन आत्माओं को पहले बाबा का परिचय देना है ना। तो अब तो शाखाएं निकलती रहती है। उद्घाटन तो बेहद के बाबा ने कब से कर लिया, जिस दिन से ये यज्ञ शुरू हुआ, हाँ ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई और बाबा ने अपना परिचय दिया, तब से क्या हुआ, यज्ञ शुरू हो गया। और अब तो शाखाएं निकलती रहती है। फिर बाबा ने कहा एक तो है ये पाठशाला। जब बाबा रूहानी बाप आते हैं ऊपर से, तो ये कहाँ आते हैं, तो ये बेहद की पाठशाला है जिसमें बाप रहते हैं। उसका नाम रखा है मधुबन। और मधुबन बहुत अच्छे से बताया, जो उषा बहन ने बताया था, पूजा बहन ने बताया। हम्म तो वहां सदैव मुरली बजती ही रहती है। क्यों मधुबन हमें इतना मधुर मधुर लगता है? हाँ क्यों? वहां सदैव मुरली ही बजती है, निरंतर वहां ज्ञान योग धारणा सेवा। वो एक भट्टी ही है, मतलब मधुबन में पैर रखना मतलब अपने आपको वहां जाकर तपाना, है ना। तो बहुत ही भाग्यवान है हम आत्माएं कि हमें इस धरती पर ऐसा स्वर्ग मिला है। अरे स्वर्ग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं, जहाँ भगवान पधारे हैं, उस भूमि को भगवान ने देखा है, उसके कदम जिस धरती पर पड़े हैं, उस धरनी पर जाकर हम उसकी गोद में ऐसे रहते हैं जैसे कोई एकदम निश्चिंत, है ना। मधुबन में जाते तो कैसे हो जाते हैं, सब एकदम निश्चिंत बेफिक्र बात से अपने आप हो जाते हैं। इतने पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं वहां के, है ना। तो बाबा ने कहा ये मधुबन है, वहां सदैव मुरली बजती रहती है, साकार रथ द्वारा और भाग्यशाली रथ द्वारा, है ना। तो इनमें बाप प्रवेश कर रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। वो सिर्फ हाँ हम बच्चे ही जानते हैं। जिसे उद्घाटन करो, पहले बाप का परिचय दो। अभी है ये ब्रांचेस खुल रही है ना। जब ब्रह्मा बाबा ने ये मुरली चलाई तब इतने सारे सेंटर्स नहीं थे। तभी बाबा ने आज जो टीचर्स को, नियमित बहनों को जो आज्ञा दी है ना, कि भाई एक एक टीचर 10-10 12-12 सेंटर्स खोले। हाँ और एक को कोई एक बहन तैयार होती है, उसको छोड़े फिर आगे बढ़े, फिर उसको छोड़े आगे बढ़े, आप समान बनाते बनाते एक एक सेंटर को क्या समर्थ सेंटर बनाना है। तो आज बाबा ने ये बताया, क्योंकि उस वक्त उतने सारे सेवा केंद्र नहीं थे, है ना। अभी तो बहुत नजदीक 2-2 3-3 किलोमीटर में, यहाँ हमारे गुजरात में तो मिल ही जाते हैं, राजस्थान का उसका पता नहीं, है ना। जहाँ से ये अनिता बहन है, कंचन बहन है, वहां तो बेचारों को गांव में सेंटर ही नहीं है, ना पाठशाला है ना सेंटर। ये आत्माएं बाबा के ऑनलाइन बच्चे हैं जो कोविड से आए हैं, है ना। तो और फॉरेन में क्या होता है, विदेश में ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक वहां के बच्चे जॉब भी करते हैं, हाँ बाबा का सुबह याद भी करते हैं, क्लास भी करते हैं, सब कुछ एक घर में होता है। या कोई युगल दाना हो जाता है या कोई सिंगल हो जाता है, वो लोग जॉब भी करते होते हैं और घर में पाठशाला भी खोलते हैं। गुरुवार में भोग में या सैटरडे संडे सब आ जाते हैं। मतलब हमारे जो यहाँ का सेवा का वो विस्तार है, ऐसा वहां नहीं है ना। वहां बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैसे कैसे सेवा आगे बढ़ानी है, क्योंकि घर घर तक संदेश पहुंचाना है, तो बाबा आज वो भी डायरेक्शन दे रहे हैं हमें। हम्म, इसलिए बाबा ने ब्रांचेस बोला। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि बैंक की ब्रांचेस हर जगह, कोई नया एरिया होता है तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ, हाँ बैंक आ जाती है, क्योंकि वहां की जो आत्माएं होती है उनको नजदीक में एक बैंक चाहिए होती है, तो बैंक होती है वहां। तो वैसे जहां भी हम जाए, हर एरिया में एक बाबा का सेवा केंद्र होना चाहिए, जो अभी तो है ना, अभी होता है। बाबा ने कहा हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आता हूँ। जहाँ पाप होता है वहां दुख ही दुख होता है ना। तो अभी भी अपने आप को देख लो, अगर थोड़ी सी भी दुख की फीलिंग है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे पाप हो रहा है, हमसे कोई विकर्म हो रहा है, हम देह के भान में है, कुछ गड़बड़ है, तभी हमें दुख की फीलिंग आ रही है। पावन बनाने वाले बाप को, है ना, तुम गाली देते आए, ग्लानि करते आए, इसलिए पाप आत्मा बन गए। देखो पाप आत्मा क्यों बने, वो रहस्य बाबा बता रहे हैं। भगवान को हमने गालियां दे दी, उसकी ग्लानि कर दी, फिर क्या बनेंगे? पाप आत्मा ही बनेंगे ना। कथा सिर्फ और सिर्फ सत्यनारायण की होते हैं। राम सीता की कभी कथा सुनी? नहीं ना। तो बाप बनाते ही इसे लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनकी कभी निंदा नहीं होती। एक तो होती है सत्यनारायण की कथा ही सदा, और उसका महत्व भी बहुत है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो क्या करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा, बहुत भाव से प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन कभी श्री राम की ऐसे नहीं होती कथा। फिर बाबा ने बोला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, हाँ जिनकी कभी पूजा ही, मतलब कभी जिनकी निंदा नहीं की गई। कभी सुना श्री कृष्ण के बारे में? सुना ये ऐसे थे भगा के ले गए, ये किया। लेकिन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के बारे में कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बन रहे, वो नहीं पता है।
है ना, इसलिए उनकी निंदा नहीं हुई। श्री कृष्ण, श्री राधे, महाराज कुमार, महाराज कुमारी अलग राजाओं के बच्चे थे। ये बाबा ने आज एक भेद बताया, रहस्य बताया। अलग राजाओं के बच्चे थे जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण कहा जाता है। ये कोई भाई बहन नहीं थे। बाबा क्लियर कर रहा है। वहां आत्मिक दृष्टि होगी, सतयुग में सबकी ही आत्मिक दृष्टि होगी, लेकिन आत्मा भाई भाई की दृष्टि नहीं होगी। समानता का भाव होगा, समझ रहे हो, समानता का भाव होगा। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हम संगम पर ले ध्यान में रखते हैं और उसी प्रमाण चलते हैं। तो ये संगम के लिए श्रीमत है। वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन निर्विकारी रिश्ते होते हैं। तो वो ये मेरा भाई है बहन ऐसे नहीं। हाँ, बाबा ने एक बार बोला था ना कि एक बच्चा एक बच्ची, तो वो भाई बहन ठहरे, वो ठीक अलग बात। लेकिन हर आत्मा मेरा भाई है, हर आत्मा बहन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा वहां बच्चे कैसे होंगे, महाराज, महाराज कुमारी और श्री लक्ष्मी नारायण उनको ही कहा जाता है। ये कोई भाई बहन नहीं है। मनुष्य को नर से, नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, तो सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। विश्व में पावन बनाने की विश्वविद्यालय केवल एक ही है। कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी है ना इस विद्यालय के बारे में। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, देखो नाम भी कैसा है। तो उस वक्त शायद यूनिवर्स के ऊपर से कुछ नाम रखने की कोशिश की थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी, है ना। फिर ये नाम रखा गया संस्था का। इसलिए बाबा ये समझा रहे हैं, यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई, तो सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। विश्व में पावन बनने की विशेष विश्वविद्यालय केवल एक ही है, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कितनी वंडरफुल बात। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं, और ये है जिसके ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। यूनिवर्स अर्थात क्या, तो सारी दुनिया को चेंज करना, जो बाप का ही काम है। ये बाबा ने नई पॉइंट बताई है। यह ईश्वरीय म्यूजियम भी है। मुझ बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। यह भी कॉलेज है। कितने सारे नाम दिए ना आज। हाँ, म्यूजियम है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है। हाँ, फिर ब्राह्मणों का काम है एक सेंटर जमा कर दूसरी जगह चला जाना चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलने वाले जाए, है ना, क्या है, हमारी दुकान है ना। देखो एक पांचवा नाम आ गया, दुकान। तो आज देखो हमारे इस विश्वविद्यालय के लिए बाबा ने बहुत सारे वैरायटी नाम बताए। तो दुकान खोलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, औरों को आप समान बना के आगे बढ़ना चाहिए। एक ही स्थान पर अटकना नहीं चाहिए, है ना। जिसको बोलते हैं ना तालाब, हाँ, एक ही स्थान पर अटकता है उसको क्या बोलते हैं, वो शैलो वाटर होता है, तालाब होता है, गंदा हो जाता है। लेकिन नदी की धारा सदा बहती रहती है, इसलिए वो शुद्ध होती है, इसलिए उसको माता कहकर पूजा भी जाता है। तो हमें, हाँ, स्टेगनेंट वाटर नहीं बनना है, हमें वो वाला ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है। हम क्या है, बहती धाराएं हैं, हमें बहना है। हाँ, सदा ही, मतलब निरंतर हमारे मुख से ज्ञान की धाराएं निकलती रहे, बहती रहे। और हम ऐसा बने ना, जैसे बाबा ने बोला है ना, एक एक 10-10 सेंटर खोल सकते। मतलब हम कोई नियमित टीचर बहन नहीं है, लेकिन हम सभी की सभी आत्माएं टीचर है। एक अकेले टीचर क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस सेंटर से हम कनेक्टेड होते हैं, उस सेंटर को आगे बढ़ाना, उसकी प्रगति करना, उसके विकास के लिए सोचना, नए नए आइडियाज लाना, नए नए प्लान्स बनाना, ये सब हमें, हमारे हिस्से में आता है। वहां धन का दान देकर उस सेंटर की वृद्धि करना, शुद्धि करना, सब कुछ हमारे, उसको वाइब्रेशन से आगे बढ़ाना, हर प्रकार की सेवा हमारी द्वारा ही होनी है ना। और हम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी अटेंशन से करो। हाँ, सिर्फ एक निमित्त बहन कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा बहुत सर्विस करनी चाहिए, दुकान खोलते जाए। तो किसी को समझा नहीं सको तो कुछ नहीं, और काम करना चाहिए। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे तो, मेरे घर में तो बाई है और मुझे तो वहां झाड़ू पोछे करने पड़ते हैं, बर्तन करवाते हैं हमसे, तो ऐसे ऐसे काम कराते हैं, है ना, कपड़े धुलवाते हैं। नहीं, जो भी सेवा है, सेवा में सिर्फ भाव गिना जाता है। हम क्या सेवा कर रहे हैं ना, डजंट मैटर। हाँ, कोई भंडारे में सेवा करता है दिन रात, तो कोई दूसरी सेवा में लगा रहता है, कोई बाहर की एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की कुछ न कुछ सेवाएं करता रहता है, कोई निरंतर परिचय देता रहता है। मतलब कितनी प्रकार की सेवा है। कभी ये नहीं सोचो कि ये सेवा मुझे क्यों नहीं है, मुझे ऐसी क्यों दी गई है। सेवा का कोई नाम नहीं होता, सेवा सेवा ही होती है। सिर्फ और सिर्फ वो भाव से बाबा उसको देखते हैं। अगर भाव गलत है तो उसकी गिनती नहीं होती है सेवा में, है ना। तो कभी ऐसा नहीं सोचे।
तो थोड़ा भी काम करने से अगर हड्डी दुखेगी तो इसको देह अभिमान है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रिका बहन ने हमें जब एक क्लास ली थी तब उन्होंने कहा था कि थक गई, मैं थक गई। तो ये थक गई भी क्या है, हाँ, थक जाना ऐसा बोलना ये भी क्या होता है, देह अभिमान है। तो उन्होंने बोला था कि मैंने अभी थकान शब्द मेरे जीवन में से निकाल दिया है ना। तो हमें भी निकाल देना है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। और हम तो दिन में कितनी बार बोलते हैं, हाय मैं थक गई, हाय मेरे कमर का दर्द, हाय मेरे घुटने, हाय मेरा ये, मेरा सर दर्द, मेरा ये, मेरा वो, कितना कुछ हम बोलते हैं। मतलब पूरा दिन अपने आप को एनर्जी कौन सी देते हैं। फिर हम मनसा सेवा में सकाश भी देते हैं, तो कहाँ से वो सकाश जाएगा। हाँ, एक तरफ नेगेटिव भी जा रहा है, एक तरफ पॉजिटिव, तो दोनों खिचड़ा हो जाता है। किसी एक को पकड़ के रखना है हमें, निरंतर पॉजिटिव वाइब्स देने इस शरीर को भी। नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन दुरुस्त, मेरा तन दुरुस्त, मेरा धन दुरुस्त, मेरे संबंध दुरुस्त, मेरा सब कुछ दुरुस्त है ना। ये बार बार हमें भोजन के वक्त, हाँ, जल लेते वक्त ये चार्जिंग करके लेना है। सर्विस का सबूत देना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। देखो बाबा ने कहा ना, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर बाबा को पत्र में लिखना चाहिए, बाबा हमने तो बहुतों को आप समान बनाया है। तो इसको कहते हैं फूल। तो बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, फूल, है ना। बाबा को ऐसे बच्चे जो अपनी खुशबू फैलाए। फूल क्या करता है, वही है, लेकिन खुशबू फैलाता है ना। वैसे हम बाप का नाम चारों ओर रोशन करें तो हम क्या गए, बन गए फूल। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहा तो गोया बच्चा ही कैसे हुआ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। तो बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जिसको उद्घाटन के लिए बुलाते हैं या जिसको ज्ञान देने चाहते हैं उसको हम समझाते हैं लौकिक परिवार में हर जगह। हाँ, अगर माने तो ठीक है, ना माने तो फिर उसकी मर्जी। यहाँ हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं बाबा, अभी समय तो बहुत है ना। वैसे समय नहीं है, लेकिन इस, जैसे हम इसके ऊपर अभ्यास भी कर रहे हैं कि बहुत काल का समय कम समय में पूरा करना है। और इसी के लिए बाबा ने कहा कि भाई एक एक सेकंड क्या है आपकी, एक एक साल के समान है। फिर वरदान कहा, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अ, अगर हम अभी बताएं तो 4-5 दिन से निरंतर प्रकृति के पेपर आते रहते हैं। ये बाहरी जो पेपर है वो तो ठीक है, भाई बारिश है, ये है, वो है। तन से तो कितने दिनों से, 1 महीने से ही ऐसा हो रहा है कि बहुत ही पेन हो रहा है। मतलब अनबेरेबल पेन भी होता है, लेकिन चलते हैं भाई। हमने तो जब पेन था तो सोते सोते भी मनसा सेवा करी, क्योंकि उस वक्त कोई सेवाधारी भी नहीं थे, है ना। तो प्रकृति जीत बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये प्रकृति मेरी रचना है, मैं प्रकृति पति हूँ। हाँ, और मुझे इस पर जीत पानी है। तो वो देखो कैसे कैसे पेपर आते हैं प्रकृति से, क्योंकि ये 5 तत्वों से ही हर चीज वस्तु बनी होती है। तो 5 दिन से हमारे घर में वॉशिंग मशीन बिगड़ा हुआ। हाँ, फिर अगर वॉशिंग मशीन रिपेयर हो गया तो कुछ पानी का गड़बड़ हो गया। अब पानी की गड़बड़ ठीक हो गई तो कुछ और गड़बड़ आ गई। मतलब देखा जाए, मैं कितने दिन से मार्क कर रही हूँ कि कैसे कैसे छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं। और 2 दिन से ऐसा है कि गैस ही बंद हो गया। अभी अभी खाना बनाने गए तो गैस बंद। 2 दिन से, मतलब देखो ये समय आने वाला है और बाबा हमें उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है। कल भी जैसे भोजन बनाने गए, हाँ, तो फिर मैसेज आया कि भाई आज ऑफ है, इतने घंटे में नहीं आएगा। हाँ, फिर 8 बजे के बाद भोजन बना है। अभी जैसे भी गए क्या 10 बजे के बाद बाकी दूसरे काम सारे पहले ही खत्म किए। भी मशीन का लफड़ा था, पहले वो खत्म करे। और जैसे ही खाना बनाने गए, गैस गया और कहा है कि 3 बजे तक नहीं आएगा। तो देखो बाबा उस वक्त देखता है कि प्रकृति की हलचल से। हाँ, प्रकृति की हलचल मतलब वो बाहरी हलचल नहीं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे जिस सुख सुविधाओं को हम भोगते हुए पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने बोला नहीं, ये साइंस आपके लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, आपके कंफर्ट के लिए है, लेकिन उसका आधार नहीं ले रहा, है ना। बिल्कुल भी उसका आधार नहीं लेना। 3 दिन से वो मशीन खराब था, चौथे दिन 5वें दिन हमने ऐसा हुआ कि अब मुझे नहीं रहा देखनी है ना। अब मुझे सारे के सारे, तो इतना पेन था तो भी हमने सारे के सारे कपड़े भिगोए। और हम जैसे ही धोने बैठ रहे थे और फिर वो ठीक हो गया, है ना। फिर हमने उसमें बारी बारी करके डाला, उसको क्लियर किया। तो ये ऐसे छोटे छोटे पेपर जो हमारी स्थिति को भी, ऐसे पेपर भी बिगाड़ सकते हैं, है ना। बाहर भी जाना है, घर में इतने सभी सदस्यों को संभालना भी है, टाइम से भोजन भी देना होता है, हमारी ऑनलाइन सेवाएं भी होती है। देखो हम सबके जीवन में ऐसे छोटे छोटे पेपर आते हैं।
क्योंकि कभी ना कभी, और वैसे द्वापर से ही हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है ना। तो जिस तत्व को ज्यादा नुकसान पहुंचा है उस तत्व से हमारे ऊपर पेपर तो आने वाले ही है। तो कुछ नहीं, हमारी अवस्था उस वक्त कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें भी कल्याण है ना, उसमें भी कल्याण है। तो अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगता है, भाई एसी है तो भाई नींद मस्त आती है, अच्छा लगता है। ये वाली गाड़ी नहीं, ये गाड़ी होती ना तो अच्छा है, ये अच्छा लगता है ना। ये सूट नहीं लेकिन ये होगा तो अच्छा लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम जो हमें अपने आप को आज चेक करना है, क्या अच्छा लगता है। हाँ, तो वो जो भी अच्छा लगता है इन सब में हमारी आसक्ति है, तो भी सूक्ष्म आसक्ति है। तो इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। देखो बाबा ने आज कहा है ना, महीन रूप से चेकिंग करो, तो सभी को कंपलसरी चेकिंग करना है कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। अगर हम ऐसे सोचे अरे मेरी अवस्था खराब हो गई, मेरा ये हो गया, क्या करूंगी मैं, अब कैसे करूंगी, कपड़े भी सूख नहीं रहे, बारिश भी आ रही है इतनी, हाँ, अगर ऐसे अवस्था बिगाड़ दे तो कैसे चलेगा। हाँ, प्रयत्नशील थे कि ये हो जाना चाहिए, हो जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेवा के लिए ये सारे के साधन। जितना हम इन साधनों को यूज करेंगे, अपने आप को फ्री रख कर ज्ञान योग के लिए टाइम दे सकते हैं, है ना। और अपनी हेल्थ को भी संभाल सकते हैं, इस तन को भी तो हमें दुरुस्त रखना है, वो ठीक है। लेकिन अब वो नहीं है तो हम बहुत ही डिस्टर्ब है, घर में झगड़े हो रहे हैं, ये गलत बात है। तो हमें चेक करना है, ये पदार्थ प्रकृति के साधन है, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जित बनेंगे, है ना। तो बाबा तो हमें प्रैक्टिकली अभी ये करवा रहा है। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तो बाप तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का व्यक्ति बहुत पावरफुल है। प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, हाँ, उनके दिल से सदैव वही बोल निकलेंगे, तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें से बोलूं, तुम्हें से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंधी भाव, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं, है ना। उनके नैन मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलता है, मतलब वो जो खुशी झलकती है ना, क्योंकि ये अवस्था कौन सी है, परमात्मा प्रेम में मगन हो जाने वाली अवस्था है ना। क्योंकि आज का सम्मान भी यही है, मैं एक की लगन में मगन आत्मा हूँ। तो देखो कितना प्यारा अव्यक्त इशारा है। इसमें भी बाबा ने आज चेकिंग बोला है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। तो आज वो दो चेकिंग रहेंगे। एक वरदान में चेकिंग दिया है, कहाँ कहाँ मैं आत्मा आकर्षित हो रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई देहधारी ही है, चलो जीवन में कोई देहधारी नहीं जहाँ हमारा आकर्षण हो, होता तो है ना। जैसे माँ का बच्चे में होता है, पति का पत्नी में, पत्नी का पति में, थोड़ा थोड़ा ये सब होता तो है ना। लेकिन उसके सिवाय भी कौन कौन से आकर्षण है उसका लिस्ट निकालो, अपने आप को चेक करो। और दूसरा चेक करो कि मेरी प्रीत बुद्धि है कि नहीं, क्या मैं एक की लगन में मगन हूँ कि नहीं हूँ, है ना। ये हमें चेक करना है। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, हमें आराम पसंद नहीं बनना है, निरंतर हमसे सेवा होती रहे। हाँ, इसलिए बाबा ने हमें क्या वरदान दिया, अखंड महादानी का वरदान दिया हुआ है, और हम सब इस पर अभ्यास भी कर रहे हैं। ठीक है जी, ओम शांति। अभी किसी को इस वाणी से कुछ ना कहना हो तो हम संडे की वाणी ले लें। किसी को कुछ कहना है, वाणी से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, कुछ कहना हो तो बोलो। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। तो आज का पुरुषार्थ सबको समझ में आ गया ना। वरदान स्लोगन, मेरा मेरा कुछ भी नहीं, तो मेरे मेरे का लिस्ट निकालो, आकर्षण का लिस्ट निकालो, और मेरी प्रीत बुद्धि है कि नहीं वो देखो। ठीक है, तो ये हमारा आज का होमवर्क रहेगा। चलो अभी संडे की वाणी के पॉइंट्स बताएं सभी फटाफट। क्या कहा है बाबा ने संडे में, कल ही गई है, ताजी है। हमने जो पॉइंट्स भेजे हैं उसमें से नहीं, खुद बोलो। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति। टाइम वेस्ट ना करें, 7 मिनट है हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहो तो बोलना। हाँ? बाबा ने कल ये सार है उसका, यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। तो बाबा ने क्या कहा था कल, क्योंकि 18 जनवरी की वाणी थी, तो स्नेह और याद की वैरायटी मालाएं, हाँ,
चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी और साथ में याद प्यार के दिल के गीत भी बाबा सुन रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया, हमें रिटर्न में क्या दिया? तो भिन्न भिन्न शक्तियों की, वरदानों की बाबा ने हमें मालाएं पहनाई। फिर बाबा ने कहा, ये कौन सा दिवस है? ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थित स्वरूप के वरदान द्वारा, साकार मंच है, वरदान मिल रहा है समर्थित स्वरूप का, और संत सोल्स फादर का विशेष दिवस है ना। फिर बाबा ने कहा, तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का ये दिन है। फिर बाबा ने कहा, साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी, वाह, तिलक का ये दिवस है ना। फिर बाबा ने वतन का दृश्य बताया था। क्या दृश्य था वतन में? बाबा ने कहा था, जो भी आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषता को देखकर क्या बोल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ये कह रहे थे, सबके नैनों से प्रेम की गंगा और जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। साकार में भी अपना अपना याद रखने का बाबा ने दृश्य देखा। फिर बाबा ने हमारे अंदर एक रिजल्ट देखी कि स्मृति तो सबको है, परंतु यथार्थ स्मृति का प्रमाण जो स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना चाहिए वो नहीं। जन्मते ही 1 सेकंड का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया है। फिर बाबा ने एक चाबी दी ना हमें, दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह स्मृति ही सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। क्या बन गया? मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। निश्चय हुआ बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में 1 सेकंड का टाइम लगा, सेकंड का सौदा हुआ, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए, है ना। आगे किसी को कहना है? ये वाली पॉइंट्स कोई रिपीट नहीं करना, कोई शेयर करना चाहेगा? क्या होगा महान आत्माओं, कहाँ खो गई हो सभी? किसी का ओम भाई माइक शांति। नहीं हो रहा? हाँ बोलो। नहीं ओम शांति। तो मैंने संदेश की वाणी है ना, उस पे लिखा ही नहीं है, तो मैं आज लिखूंगी तो कल साथ में बोलूंगी, इसलिए मेरा माइक बंद था और मैं सिर्फ सुन रही थी। ओम शांति। ओके जी। ओम बाकी सब शांति। बाबा ने बताया कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां तो है, शक्तियां नहीं है ये ऐसे नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है जब समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कम है। कभी ठीक हो जाता है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। चलने में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कम है, कर्म में आवश्यक है। सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है, सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। तो स्मृति है कि लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं। तो स्मृति ज्यादा और समर्थी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति में वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति समर्थी विजय बनाए विजय मानकर समीप मणका बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी,
बाप ने हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। आप लोग भी हो। बाप दादा ने स्नेह की समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात में बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। एक एक कमल के पत्तों में शक्तियां थी, भिन्न भिन्न रंग में शक्तियों भिन्न भिन्न रूप में चमक रही थी। बेदाग हीरा का कमल पुष्प इमर्ज किए करो, कितना सुंदर होगा। सबने इमर्ज किया, सबने इमर्ज किया, कितना सुंदर होगा। सबने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। माताएं शक्तियां बन गई, पवित्रता का व्रत धारण कर देवियां बनने के रूप में परिवर्तन हो गई। ओम शांति। ओम शांति। आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने सभी को वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। जो भी आना चाहे, दृष्टि से, मुख से, बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनाने का सहयोग दो और स्नेह दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है, सेवा में शक्तिशाली स्वरूप के वाइब्रेशंस, है ना, आत्माओं को अनुभव हो। सेवा तो बहुत कुछ करते हैं, पूरी दुनिया सेवा कर रही है, ऐसे साधारण सेवा तो बहुत होती है, लेकिन ब्राह्मण की सेवा की एक विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की बहुत आवश्यकता है ना। तो सबसे पहली सेवा ही हमें अपने, और सबसे पहली अपनी करनी है, फिर सबकी करनी है, और सब में उसमें भी पहले ब्राह्मण परिवार की। कोई भी ब्राह्मण आत्मा दिल से कस ना हो, जरा सी कमजोरी किसी की रह जाती है, वो दिल से कस हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। हम देख सकते हैं कि वो कमियां हम सबकी देख ही रहते हैं, क्योंकि कमियों की तो आंख ही है जो 63 जन्म की हमारी बन गई है। लेकिन बाबा ने अभी हमें विशेषता देखने का चश्मा भी दिया है, इसलिए बाबा ये खास धारणा की बात बता रहे हैं, विशेषता देखो, उन आत्माओं को पालना की आवश्यकता है ना। तो अभी हमें क्या बनना है, पालक बनना है। इतने जितना भी समय जिसका अभी ज्ञान में हुआ है, उसको ऐसे ही समझो कि बाबा ने इतने समय में मुझे भरपूर कर दिया, अब मुझे सबको देना है, क्योंकि संगम पर ही हम ऐसे दे पाएंगे। यही परिवार है जो 84 जन्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हमारे साथ आएगा, हिसाब किताब भी बांधेगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस परिवार पर अभी जितना प्यार हम लुटा रहे हैं, जितना लुटा सकते हैं, वो फिर पूरे ही 83 जन्म में नहीं होगा हमारा, है ना। तो इस परिवार की हमें बहुत सेवा करनी है। एक तो सेवा है जो आत्मा जैसे है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, और एक है उसमें कमी देखते हुए भी, बाबा ने बोला ना, एक की कमी क्या होती है संगठन में, वो एक की कमी नहीं होती, वो सबकी कमी हो जाती है। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है ना, तो वो सब मेरी गलती नहीं है, वो सबकी गलती है ना। आप जानते हो फिर भी आप नहीं बता रहे हो, तो वो आपकी भी गलती हो रही है। कोई देखकर खुश भी हो जाता है तो उसकी और डबल गलती, उसका तो भाव ही खराब हो गया।
बहुत ही सूक्ष्मता से अपने आप को चेक भी करो और सबको पालना दो, बस देते रहो देते रहो देते रहो, क्योंकि अब लेने का समय चला गया, अब देना ही लेना है ना, देते रहना है। फिर बाबा ने देहभान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव वो वरदान दिया था, और आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ठीक है जी, तो ये थे संडे के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।